माथे पर तिलक और चेहरे पर मुस्कान, हाथों में धनुष लिए विराजमान हो गए हैं हमारे भगवान राम। जी हाँ, 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी और उससे पहले भगवान राम मंदिर के गर्भगृह में विराजित हो चुके हैं। ऐसे में अब सभी के मन में एक ही सवाल दौड़ रहा है कि रामलला की मूर्ति की आखिर क्या-क्या खासियत है। देखा जाए तो रामलला की मूर्ति को बनाने में काफी समय लगा है और इस मूर्ति की अपनी ही अलग-अलग खासियत है। इस मूर्ति को बहुत ही बारीकी से और हिंदू धर्म के एक-एक चिन्ह को और एक-एक भगवान को ध्यान रखते हुए बनाया गया है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि रामलला की मूर्ति पर बनी तस्वीरों और चिन्हों और रामलला की मूर्ति की क्या-क्या खासियत है। सबसे पहले आपको बता दें कि मूर्ति को एक ही पत्थर से बनाया गया है। जी हाँ, रामलला की जो पूरी मूर्ति है उसे एक ही पत्थर से तराश कर बनाया गया है। रामलला की मूर्ति में कोई और पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया है। मूर्ति का वजन लगभग 200 किलोग्राम का बताया जा रहा है और मूर्ति की ऊंचाई भी 4.24 फीट या कहें लगभग 5 फीट की है और चौड़ाई इस मूर्ति की 3 फीट बताई जा रही है। बता दें कि खास बात यह है कि लगभग ये मूर्ति 5 फीट की है और 200 किलो इसमें वजन है। इस मूर्ति को एक खास पत्थर से बनाया गया है। जी हाँ, इस मूर्ति को काले रंग के पत्थर से बनाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मूर्ति के लिए आखिरकार काला पत्थर ही क्यों चुना गया? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। आपको बता दें कि काला पत्थर एक ऐसा पत्थर होता है जिसे साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा मान्यता दी जाती है और साउथ इंडिया में ज्यादातर भगवान की मूर्ति काले पत्थर से ही बनाई जाती है क्योंकि काले पत्थर को बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। साथ ही साथ ये काला पत्थर कर्नाटक की एक जगह से लाया गया है। साइंस की बात करें तो कहा जाता है कि जिस वक्त इस पत्थर पर दूध या कुछ भी पदार्थ गिरेगा तो काला पत्थर चमत्कारी इतना होता है कि ये खराब नहीं होता। अभिषेक के वक्त इस पत्थर पर अगर कोई भी दूध या कोई भी एसिड या कोई भी पदार्थ गिरता है तो रामलला की मूर्ति वर्षों तक टिकी रहेगी। रामलला की मूर्ति बिल्कुल भी खराब नहीं होगी अगर इस पर दूध, चरणामृत या कुछ भी चढ़ाया जाता है। इसी वजह से मूर्ति को बनाने के लिए काले पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसका रंग भी समय के साथ हल्का नहीं पड़े इसलिए काला रंग चुना गया है। अब बात कर लेते हैं मूर्ति के ऊपर किन किन चिन्हों का प्रयोग किया गया है। आपने देखा होगा रामलला के मुकुट के ऊपर सूर्य भगवान विराजमान किए गए हैं और मुकुट के साइड में शंख, स्वास्तिक, चक्र और गदा आपको ध्यान से देखने पर नजर आएगा। साथ ही साथ मूर्ति में आपको बता दें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का प्रयोग किया गया है और साथ में रामलला के एक हाथ में धनुष और एक हाथ में आपको बाण दिख सकता है। आखिर में आपको बता दें कि अभी तक इस धनुष और बाण को लगाया नहीं गया है लेकिन जल्द ही इस मूर्ति पर धनुष और बाण भी लगा दिया जाएगा। जाते जाते आपको बता देते हैं कि आखिरकार वो कौन से 10 अवतार भगवान विष्णु के प्रयोग किए गए हैं, जिसमें भगवान राम, कृष्ण और कल्कि का अवतार भी शामिल है। और इसी तरह अभी तक भगवान विष्णु के जितने भी अवतार इस धरती पर आए हैं उन सभी अवतारों को इस मूर्ति में दिखाया गया है। इस मूर्ति में एक तरफ हनुमान जी और एक तरफ गरुड़ भी बनाया गया है। तो आप सभी सोच सकते हैं कि किस तरह इस मूर्ति को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। हर एक भगवान को ध्यान में रखकर इस मूर्ति को बनाया गया है। इस मूर्ति को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।